जब वो काकभुसुंडी जी के पास जाते हैं, काकभुसुंडी एक कौवे का शरीर के रूप में थे वो, तो जाते हैं तो वो समझाते हैं, राम कृपा पनी जड़ताई, काहू खगेश सुनहु मन लाई, जब जब राम मनुज तनुधर, भक्त हे तू लीला बहु कर। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से हम सभी लोगों को आज कुछ भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं। बंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। इसमें गुरु की वंदना करते हुए बताया गया है, जिस प्रकार से सूर्य पूरे जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से गुरु हमारे अंदर जो अंधकार है उसको दूर करके हमको उस परमपिता परमेश्वर से मिलाने की वो मिलाते हैं। आज हम आपको भगवान की उस महिमा का गुणगान करेंगे जिसमें गरुड़ जी को ये भ्रम हो जाता है कि जिस नागपाश से हमने भगवान को मुक्ति दिलाई है, क्या यही ब्रह्मांड के स्वामी हैं, या यही मायापति हैं। शुरू करते हैं। आपको जैसा विदित होगा कि जब लंका का युद्ध चल रहा था तो प्रभु राम को नागपाश से बांध दिया जाता है। और जब प्रभु नागपाश से बच जाते हैं तो पूरे जगह हाहाकार मच जाता है उनके पक्ष में कि अब क्या होगा, प्रभु ही मूर्छित हैं, इस तरह से नागपाश में बंधे हैं, कुछ नहीं हो सकता, नेतृत्व विहीन हम सभी हो गए हैं, तो हम कैसे आगे को बढ़ेंगे। तो सब लोग विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श करने के बाद ये होता है, भाई पक्षीराज जो गरुड़ जी हैं वही नाग को मार सकते हैं, भगा सकते हैं। फिर उनको बुलाया जाता है। गरुड़ जी आते हैं जो भगवान विष्णु के वाहन हैं, आते हैं। आने के बाद देखते हैं कि अरे यहाँ तो प्रभु पड़े हुए हैं, और फिर भी वो मन में शंका करते हुए उनको नागपाश से मुक्ति दिलाते हैं। अब मुक्ति दिलाने के बाद उनके मन में ये भ्रम हो जाता है कि ये कैसे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सभी लोग कहते हैं ये हम सब लोग के मालिक हैं, और एक अपना बंधन नहीं मुक्त कर सके तो ये हम लोग का बंधन कैसे मुक्त करेंगे, ये उनको भ्रम हो जाता है। और भ्रम होने के बाद वो अपना विचरण कर रहे हैं, चल रहे हैं। फिर उनको ये एक मार्ग मिलता है कि भाई ठीक है, तुम्हारी शंका को सबके पास जाते हैं, लेकिन लास्ट में उनको ये सलाह मिलती है कि भैया आप काकभुसुंडी जी के पास जाइए, वही आपके शंका का समाधान करेंगे। जब वो काकभुसुंडी जी के पास जाते हैं, काकभुसुंडी एक कौवे का शरीर के रूप में थे वो, तो जाते हैं तो वो समझाते हैं, राम कृपा पनी जड़ताई, काहू खगेश सुनहु मन लाई, जब जब राम मनुज तनुधर, भक्त हे तू लीला बहु कर। काकभुसुंडी महाराज जी कहते हैं कि गरुड़ जी, राम
राम हम सभी लोगों पे क्या करते हैं कि जो हम लोग जड़ता से मूर्खता से परिपूर्ण हैं उनमें अपनी कृपा बरसाते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से पक्षीराज गरुड़ जी आप सुनो। जब जब भगवान राम मनुष्य का तन धर करके इस धरती पर आते हैं वो तमाम तरह की लीलाओं को रचते हैं अपने भक्तों के लिए। अब आगे काकभूषुंडी महाराज जी समझाते हैं कि गरुड़ जी आपके मन में जो प्रश्न है, आपके मन में जो संशय है उसको दूर करने के लिए हम आपको भगवान के बाल लीला का वर्णन करते हैं जो मेरे साथ घटित हुआ। वो बताते हैं कि गरुड़ जी एक बार क्या होता है कि जब शिशु रूप में भगवान हैं तो मैं अब वो आंगन में खाते भी थे छींटते भी थे। मैं उनके मनोहर रूप को का दर्शन करने के लिए और उस छीटे हुए चीज को खाने के लिए, प्रसाद स्वरूप को खाने के लिए मैं उनके आगे पीछे भागता रहता था। तो जैसा बालक का स्वभाव होता है उसी बालक के स्वभाव के वशीभूत वो हमको पकड़ने का प्रयास करते हैं। एक दिन क्या हुआ कि प्रभु ने कुछ माया रची मेरे साथ, कुछ इस तरह कर दिया कि हमको पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और मैं भागने लगता हूँ। और जब मैं भागते 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 ब्रह्मलोक तक भी पहुँच गया तो भी मैं देख रहा हूँ कि उनके भुजाओं के बीच में और मेरे शरीर के बीच में सिर्फ 2 अंगुल का फासला रह जाता है। अब मैं बहुत परेशान और आर्तनाद करने लगा तो प्रभु जो है हंसने लगे। जब हंसने लगे तो मैं उनके मुख के अंदर चला गया। मुख के अंदर जाने के बाद जब उनके उदर में पहुंचता हूं तो देखता हूं कि उस उदर में तमाम विष्णु, शिव, ब्रह्मा, अनेकों ब्रह्मांड, अनेक धरती, अनेक सूर्य तारे उसमें थे। मैं विचरण करते 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 करीब 100 कल्प बीत गए, लेकिन फिर भी हमको उसका अंत वहाँ नहीं मिला। मैं बहुत घबरा गया, मैं बहुत परेशान हो गया। परेशान होने के बाद आर्तनाद करने लगा, हे प्रभु मेरी रक्षा करिए, मुझे मुक्ति दिलाइए, हम कहाँ पर आकर के फंस गए हैं। तो भगवान ये समझ जाते हैं कि इसको समझ में बात आ गई है तो वो अपनी माया को थोड़ा हटाते हैं। कहते हैं राकापति खोडस वहीं तारागण समुदाय सकल गिरनी तवलाई बिनु रबीरा तिन जाई। काकभूषुंडी महाराज कहते हैं कि चंद्रमा यदि तारा गणों के साथ में उदित हो जाए, हजारों संख्या में उदित हो जाए और पूरे वन को आग लगा दिया जाए, तब भी रात्रि का अंधकार नहीं मिट सकता जब तक कि सूर्य भगवान सामने नहीं आते हैं। फिर भगवान राम क्या करते हैं कि अपनी माया को हटाते हैं और फिर अपने को काकभूषुंडी महाराज देखते हैं कि मैं तो अयोध्या में ही हूँ, भगवान के सामने खड़ा हूँ। फिर मैं उनसे बहुत परेशान होता हूँ, कहता हूँ कि भगवान ये आपकी कैसी लीला है, ये कैसा है। तो भगवान जब जान जाते हैं कि ये मेरे स्वरूप को पहचान गए हैं, ये हमको जान गए हैं, तो प्रसन्न होकर के वरदान मांग कहते हैं कि तुम वरदान मांग लो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो काकभूषुंडी महाराज कहते हैं कि मैंने प्रभु से यही मांगा कि मुझे आपकी भक्ति ही मिले, अंत समय में मुझे आपका ही दर्शन हो। हे गरुड़ जी आप इस बात को समझिए, भगवान ने आपको सेवा का अवसर दिया था। भगवान सबको सेवा का अवसर नहीं देते, ये तो आपको ऐसा परम सौभाग्य उन्होंने प्रदान किया कि आप की पूरे ब्रह्मांड में चर्चा हुई। उन्होंने आपको सेवा का मौका दिया कि आपका नाम सारे ब्रह्मांड में गुंजित होने लगे ना। हे गरुड़ महाराज जी अब आप भी साथ बोल सकते हैं, दीन दयाल बिरद समभारी हरहुनाथ ममो संकट भारी। जय श्री राम।